अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट कौसर। प्रोग्राम सेलिब्रिटी कॉर्नर विद कौसर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जब जमालियाती तसव्वुरात संग तराशी में उभरे तो ताजमहल बना, रबाब मस्ताना में छिड़ा तो तानसेन बना, मोनालिसा की तस्वीर में निखरा तो खूबसूरत मुस्कुराहट में बिखरा, और जब खूबसूरत वजूद एक हुस्न का पैकर बना तो मेरे रब ने औरत बनाई। नाज़रीन, मेरे अल्लाह ने औरत को बहुत खूबसूरत बनाया है, कोई कमी बेशी उसमें नहीं है, लेकिन दुनिया में आने के बाद उसके हुस्न को मज़ीद निखारने का जो काम है वो एक ब्यूटिशियन करती है। जो ब्यूटिशियन बहुत ज़्यादा अपने काम से लॉयल होती हैं, वो कभी भी पैसे की तरफ नहीं जाती, वो काम को ईमानदारी से करती हैं। आज की औरत, हर औरत सैलून अफोर्ड नहीं कर सकती। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो घर में बैठकर खुद को संवारना चाहती हैं। मेरे इस प्रोग्राम के थ्रू वो तमाम नाजरीन जो घर पे बैठ के मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, उनको हेयर से लेकर स्किन से लेकर मुख्तलिफ ऐसी मसाइल जो उनको दरपेश है, उनका हल मिलेगा। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं ब्यूटिशियन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जैस्मीन ब्यूटी सैलून की ऑनर हैं, एनी ताहिर इनका नाम है। मेरा इनका बहुत पुराना साथ है, काम के हवाले से हमेशा इन्होंने मुझे सेटिस्फाई किया है, और मैं चाहूँगी कि जिस तरह मुझे इनसे फ़ायदा मिल रहा है, मेरे देखने वाले नाजरीन भी फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम एनी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाएं। कैसा चल रहा है काम? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है काम, और आप सबकी दुआएं हैं जो कि आज हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। नाज़रीन, वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू हमारा चैनल है, इस पे हम हर तरह के लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आपका जो काम है एज ए ब्यूटिशियन, सही, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका करियर का आगाज़ आपका कब से हुआ, कहाँ से किया, स्टार्ट में क्या क्या स्ट्रगल किया आपने, किसने आपकी हेल्प की? सही। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी काम बहुत मुश्किल मतलब ईजी नहीं होता ना। हर किसी की लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं और बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। तो मुझे इस फील्ड में आए हुए 15 ईयर्स से अबव हो चुके हैं, और कहते हैं जब मैंने इस फील्ड के उसमें मैं आई तो बहुत सारी चीज़ों का भी मतलब बहुत सारे मसले मसाइल का भी फेस करना पड़ा। बहुत सारे इसमें ये है कि आपको सीखने के लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है, और एज अ मैरिड वुमेन मतलब ब्यूटिशियन भी हूँ, और मैं मतलब कि एक मैरिड वुमेन भी हूँ, तो उसकी वजह से कि मतलब एक शादीशुदा औरतों के लिए बाहर निकलना मतलब बहुत मुश्किल होता है ना। बिल्कुल। तो इसलिए अपना टाइम मैनेज करके घर भी देखना, फिर बाहर एकेडमीज़ मैंने ज्वाइन की और अलग अलग जगहों से क्लासेस ली। थोड़ा सा बताएंगे यानी कि किन किन एकेडमीज से आपने सीखा है? अच्छा, स्टार्टिंग तो मैंने मतलब जो कंपनी प्रोडक्ट्स होती हैं उन्हीं की एकेडमी से मतलब कि मैंने सारी जो लर्निंग प्रोसेस मेरा चला है वहीं से ही चला ना। और फिर उसके साथ साथ मेरी वालदा का सैलून था जहाँ मेरी मतलब लर्निंग होती थी, भी उसके अलावा प्रैक्टिस मेरा सैलून में ही मतलब कि मैं करती थी ना। तो कहते हैं ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि आपने अपना करियर का आगाज़ आई थिंक 7-8 साल हो रहे हैं आपको इसके? नहीं 15 ईयर्स, 15 साल हो रहे हैं। 15 साल टू मच होता है, ठीक है। 15 साल के बाद आज आप जिस मकाम पे मौजूद हैं, आपको लगता है अभी भी सीखने की कुछ ज़रूरत है या बस? देखिए, ये फील्ड ऐसी होती है कि इसमें आप चाहे एज ब्यूटिशियन ही कोई सी भी फील्ड हो, आपको मतलब कि लर्निंग प्रोसेस करते रहना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है, और बहुत सारी इसमें चीज़ें न्यू अपडेट होती रहती है ना कि आपको मतलब कि जो भी न्यू टेक्निक्स आ रही हैं या आपकी कोई भी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही तो आपको उस पर लर्निंग करनी पड़ती है ना। और फिर जब हमें उन चीज़ों की अवेयरनेस होगी तो हम क्लाइंट को गाइड कर सकेंगे ना। एनी, आप हेयर के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, आपका हेयर का काम बहुत मशहूर है। थोड़ा सा हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो हेयर से मुताल्लिक है। जी एनी, कुछ ख़वातीन ऐसी होती है जो खारे पानी की वजह से हेयर फॉल का शिकार होती है, ठीक है। कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जिनको फॉलो करके आप हेयर फॉल से बच सकते हैं, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को गाइड करें। अच्छा, बहुत सारे, जैसे कि अगर खारे पानी से किसी का हेयर फॉल हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि खारा पानी आपके बालों को हेयर फॉल की तरफ लेके जाएगा। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं कि वो खारे पानी से उनके बाल बहुत अच्छे भी हो जाते हैं।
इट्स मीन अगर चलो अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो बहुत सारे मास्क, कंडीशनर्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, कि प्रोटीन मास्क आते हैं कि वो आप यूज़ कर सकते हैं और अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं ना। तो हम वो क्लाइंट्स को गाइड करते हैं और उनको मतलब कि उस चीज़ पे लाने की कोशिश करते हैं कि उनके बाल या उनके हेयर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उस चीज़ को हम सेव करें ना। लेकिन नैनी देखिए, हर बंदा तो सैलून अफोर्ड नहीं कर सकता, जी, तो जो सही। घर पे लेडीज हैं और वो हेयर फॉलिंग का शिकार है, उनको क्या आप कहना चाहेंगी? तो उसके लिए ये होता है कि आजकल तो मीडिया इतना फास्ट हो गया है, सोशल मीडिया, आप बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि आप सैलून में आ सकें। अब जो औरतें या जो बच्चियां होती हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकती ना, तो वो आप नेट पे सर्च करके बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिक्स होते हैं टिप्स, वो आप ना कहते हैं उस चीज़ को लेके फॉलो कर सकते हैं। और अपने तो आपका अनियन हो गया आपका, प्लस ऑयल्स होते हैं और कहते हैं बहुत सारी मतलब इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, प्लस आपका मतलब कि एग होता है जो कि ये नॉर्मल हर घर में यूज़ होता है ना, तो ये बहुत अच्छा प्रोटीन। इससे हेयर फॉलिंग पे असर पड़ता है, कम होते हैं उससे? जी, प्रोटीन तो देखिए हमारे हेयर के लिए ज़रूरी है ना। जब आपके बालों में प्रोटीन, केराटिन्स होंगे तो वो खुद ब खुद आपकी हेयर फॉल भी आपका स्टॉप हो जाएगा, प्लस आपके हेयर ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। और कहते हैं प्लस आपकी डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारी जो भी बॉडी का जो सिस्टम होता है, चाहे वो हेयर का हो या स्किन की फ्रेशनेस हो या हेयर के लिए आप चाह रहे हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो, तो आपकी डाइट 80% आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, बालों में रूखापन जो होता है, सही, उसका मैंने सुना है कि जो हम आप लोग रिबॉन्डिंग कराते हैं या डाई लेते हैं, उससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है, अगर आप रिबॉन्ड करा रहे हैं तो उसके बाद बालों को जो आपके नुकसानात होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है? अच्छा जी, देखें मेन चीज़ ये होती है एज अ ब्यूटिशियन, जब हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो हमारा काम है कि हम उसको अगर रिबॉन्डिंग की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमें आफ्टर केयर भी उसको गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना अक्सर ये होता है कि कस्टमर्स ये होता है कि नहीं, हम एक दफ़ा पे कर रहे हैं और फिर हम बाद में घर में ये सब चीज़ें या ये प्रोडक्ट्स लेके क्यों मतलब करें कि एक दफ़ा तो हमने इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये होता है कि आप जब घर में वो अच्छी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगी अपने बालों के लिए, तो उससे बहुत सारी चीज़ों की डैमेजेस, मतलब हेयर की डैमेजेस से आप बच सकते हैं। यानी हेयर फॉल के साथ साथ एक बड़ा जो मसला है वो है बालों में सफ़ेदी। बाल जब आपके वाइट हो जाते हैं तो वो किसी भी तरह से ब्लैक की तरफ नहीं जाते, चाहे कोई भी आप रेमेडी फॉलो कर लो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो। तो बहैसियत एक ब्यूटिशियन आप क्या गाइड करेंगे हमारे नाज़रीन को कि उनको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए? अच्छा जी, अगर ये आपके बाल वाइट हो जाते हैं ना, तो ये फिर आपका ये होता है कि आप उसके बाद कोई भी ऐसा मेटेलिक कलर वगैरह यूज़ ना करें, या आप मेहंदी की तरफ ना जाएं, या फिर अक्सर होता है कि लोग ना बग़ैर पड़े हुए शैम्पू वगैरह ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि वो ग्रे हेयर्स की तरफ जाने लगते हैं ना। तो अगर आप एक मीन्स के अगर आप वाइट हेयर से भी बचना चाहते हैं कि आपके वाइट हेयर्स जो होते हैं वो मतलब कि रुक जाए ना, तो इसके लिए ये होता है कि आप, वही बात आ जाती है आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। वाइट बाल जो हैं आपके जो बाल वाइट होते हैं, ग्रे होते हैं, जो भी है, तो वो रुक तो सकते हैं, लेकिन उनको कहते हैं कि आप ये ऑयलिंग कर लें, ये रेमेडी यूज़ कर लें, तो उससे दोबारा वो ब्लैक हो जाते हैं। नहीं, ये पॉसिबल है? ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, और वही बात आ जाती है अगर आप उसकी केमिकल्स की होम केयर नहीं कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे रीज़न्स आ सकते हैं। और फिर प्लस पानी का भी होता है, फिर यहाँ का मतलब कि यहाँ की हवा, पानी एक है कि यहाँ फ़र्क आता है ना हेयर में। अच्छा है, नहीं थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगी एक्सटेंशन के बारे में बात करना। आजकल जितना ज़्यादा लेडीज़ के सरों पे बाल बिल्कुल कम ही होके रह गए, क्योंकि केयर करती नहीं, ऑयलिंग करती नहीं, उसकी देखभाल करती नहीं। एक्सटेंशन यूज़ करने के कुछ नुकसानात ये सुनने में आए कि उसके बाद हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। एक्सटेंशन की भी क्वालिटीज़ होती हैं, हमारे नाज़रीन को आप गाइड करेंगी कुछ कि किस तरह के एक्सटेंशन यूज़ करना चाहिए? अच्छा, एक्सटेंशंस में भी बहुत सारे मतलब कि अलग अलग कंपनीज अपने लॉन्च कर रहे हैं। और ये है कि जब आप एक्सटेंशन कहीं भी किसी भी सैलून में लगवाने जा रहे हैं तो आप
आपका काम है कि उनसे पूछना कि इसकी आफ्टर केयर क्या क्या है ना। और कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि एक्सटेंशन लगाने से आपका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा या कुछ आपकी मतलब कि आपका खुद का एक वो उसकी मेंटेनेंस होती है कि अगर आप उसको नहीं सही से लेके चल रहे हैं तो वो मे बी हो सकता है कि वो आपके बाद में एक्सटेंशंस जो होते हैं वो प्रॉब्लम करें, जिससे आपका हेयर फॉल भी हो सकता है, आपके बालों में लाइस भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। और कहते हैं बाकी बात वहीं आ जाती है कि आपको सबसे पहले अगर आप ये सब चीज़ें करवा रहे हैं तो कहते हैं इसकी गाइडलाइन लेना एज अ ब्यूटिशियन, मतलब ब्यूटिशियन से लेना और उसको फॉलो करना, तो ये आपका मेन पहला आपका बनता है ना कि आप इस चीज़ को पहले आप ब्यूटिशियन से हर चीज़ मालूमात कर लें, फिर उसके बाद आप उस चीज़ को लेके चलें। एनी हेयर डाई जब हम लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम जब हम हेयर डाई लेते हैं तो उस वक्त तो रिज़ल्ट अच्छा होता है। विद इन 15 डेज़ वो कलर जब उतरना शुरू हो जाते हैं तो बालों का जो कलर है वो बहुत गंदा सा एक हो जाता है। आप उसको फ़ौरन उसको दूसरे किसी कलर में हम अगर डाई लेना चाहें तो कट डाउन ज़रूरी है, क्योंकि कट डाउन तो बालों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कट डाउन के बगैर हम डाई ले सकते हैं? सही। सबसे पहले हम बालों को चेक करते हैं और फिर उसके अलावा जब ज़रूरी नहीं कि अगर हम उसको बोलें कि आप केराटिन ले लें या प्रोटीन ले लें, पहले हम उनको होम केयर प्रोडक्ट्स बताते हैं कि आप ये घर में यूज़ करें। ठीक है, जब आप उस चीज़ों को यूज़ करेंगे आपके बाल खुद ब खुद आपके मेंटेन होंगे, देन फिर हम उनको सैलून में बुला के उनको एक ट्रीटमेंट्स देते हैं इस तरह की कि वो बाल वापस से अपने मेंटेन उसमें हालत में आए। ठीक है। यानी जो लेडीज़ नया नया डाई लेना स्टार्ट करेंगी और उनको पता नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं कि किस तरह का उनको प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, तो आप थोड़ा सा गाइड करेंगी, क्योंकि प्रोडक्ट गलत इस्तेमाल करने से भी आपके बालों का मजीद सत्यानाश हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा गाइड करें देखने वाली नाज़रीन को कि जिनके बाल थोड़े से वाइट है, ग्रे शेड में है और वो डाई लेना चाह रही, फैशन डाई लेना चाह रही हैं, तो उनको किन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए? अच्छा जी, अब देखें इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि हमारा अगर वर्जन हेयर है तो वो ईज़िली आप कोई भी अच्छी प्रोडक्ट ले लें। अब प्रोडक्ट्स में आपका शॉर्ट्स ऑफ आ जाता है, फिर आपका प्लस आपका फ्रेमेसी है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस तरह की आप उसको यूज़ कर सकती हैं, बालों में अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप एक मिसाल है सैलून अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप नॉर्मल शॉप में जाके कोई अच्छी प्रोडक्ट लेके भी अप्लाई कर सकती हैं ना, खुद से घर में आप कर लें। उसमें कोई अच्छा उसमें वॉल्यूम का कोई इशू होता है, कितने वॉल्यूम लेना है, इतना वॉल्यूम लेना है? उसमें देखें हर चीज़ मेंशन होती है और कि आपको इसमें कितनी मिक्सिंग करनी है और मतलब कि ईज़िली आप उस चीज़ को लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, फिर प्लस दूसरा आपका आ जाता है ट्रीटेड हेयर। ठीक है, ट्रीटेड हेयर में ये होता है कि अब कोई कस्टमर हमारे पास आता है, उसके बालों में मतलब कि मेटेलिक डाइज हुए हुए, मतलब मींस बॉक्स डाइज यूज़ किए हुए हैं, या फिर आपने कहते हैं ये काला पत्थर वगैरह ये सब चीज़ें, या हर्बल टोटके बालों में। अच्छा, मेहंदी वगैरह जो लेडीज लगा लेती है उनके बालों का जो सत्यानाश होता है, मेहंदी वगैरह, क्योंकि अब मेहंदी भी हमारी उस तरह की प्योर नहीं आ रही है, मेटेलिक में ही आ जाती है ना मेहंदी भी, तो क्योंकि उसमें केमिकल्स वगैरह ऐसे ऐड हुए हुए होते हैं कि वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ना। तो अब ऐसे बाल हमारे पास अगर आता है एक मीन्स, तो ना फिर हम सबसे पहले उसको चेक करते हैं ना, क्योंकि चेकिंग बहुत ज़रूरी है और हम डायरेक्ट उस क्लाइंट पे वर्क नहीं कर सकते ना। तो जब हम उसका स्ट्रेंथ टेस्ट लेते हैं और उस पर फिर जो रिज़ल्ट आता है फिर हम उस क्लाइंट को उस हिसाब से गाइड करते हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि अगर वो जो चाह रहा है वो ही चीज़ आएगी उसके बालों में ना, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जब हम चेक करते हैं और फिर उसके बाद जो उनको रिजल्ट दे रहे हो, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा क्लाइंट आया हो कि जिसका बालों का जो काम है वो आपके लिए चैलेंज बन गया हो, परेशान कुन? ये तो देखें ब्यूटिशियन के लिए हर रोज़ और डेली जो क्लाइंट आता है वो एक चैलेंज से बढ़कर ही होता है। बिल्कुल। तो मतलब कि ये फील्ड इतनी इजी नहीं, क्योंकि क्लाइंट्स को फेस करना, फिर उनकी चीज़ों को समझना, तो ये बहुत मतलब टफ काम होता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस में मतलब आते हैं, लेकिन मज़ा भी आता है अगर आपको काम अच्छा आता है और आप अपने काम में फेयर है, तो ऐसे चैलेंजेस फेस करना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एनी आप एक बिजनेस वुमेन है, घरेलू खातून के साथ साथ आप एक अपना सैलून भी चला रही हैं, तो एनी आप मुझे एक बात बताएं कि
बिजनेस में इस तरह से कौन कौन सी मुश्किलात आ रही हैं जिनको आप फेस कर रही हैं, पहले भी करती आई और अभी भी कर रही हैं, और जिनका हल आप आइंदा आने वाले दिनों में चाहती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब कि फ़ेस करनी पड़ती हैं, और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है, लोड शेडिंग है, फिर बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये है कि ये तो एक काम का हिस्सा होता है, और आपको जब कुछ करना है, काम करना है और अपने काम को लेके और आगे चलना है, तो ऐसे छोटी चीज़ें आपको फ़ेस करनी पड़ती हैं। आप माशाल्लाह एक अच्छी कामयाब ब्यूटिशियन हैं। इस वक्त जिस मकाम पे आप मौजूद है ज़िंदगी में, आपने क्या खोया और क्या पाया? अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में, जब आपका एक एम होता है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब फ़ेस करनी पड़ती हैं। और अपने ही लोग होते हैं कि वो आपके मतलब की चीज़, आपके उस वक्त उस हालात में उनके रवैये पता चल रहे होते हैं, और उनकी चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा होता है कि कौन आपका कितना मतलब के साथ दे रहा है ना। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरा एम था, और मैंने मतलब कि एक सोच ऐसी ही बनाई हुई थी, मेरी नीयत साफ़ थी, तो जहाँ तक मतलब मैंने सोचा था, अल्लाह ताला ने मुझे उससे ज़्यादा बढ़ के वहाँ तक पहुँचाया। वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू हमारा जो चैनल है, इसके हवाले से अगर कोई भी क्लाइंट आता है आपके पास, तो आप उसको क्या डील ऑफ़र करेंगी? अच्छा जी, डील्स तो मेरे पास बहुत सारी हमारी चलती रहती हैं, और जो भी अगर वॉइस ऑफ कनाडा के रेफरेंस से आता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी डील्स हैं, बहुत अच्छी ऑफ़र्स होंगी, और प्लस उन डील्स में भी मैं एक्स्ट्रा मतलब कि डिस्काउंट दूँगी, और ताकि वो आए और कहते हैं अच्छी सी सर्विसेज लें, और फिर वो कहते हैं उनको सेटिस्फाई करके हम भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया एनी आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और हमारे देखने वाले नाजरीन को वो टिप्स और वो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जिनके बारे में वो नहीं जानते थे, और उनको फॉलो करके वो अपनी हेयर को और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जी कौसर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई हमारे सैलून में, और आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत थैंक्स, और बहुत बहुत सारी ढेरों दुआएं कि आप लोग आगे बढ़ें और इस चैनल को और आगे से अच्छे उस चीज़ को अंजाम दें। जी तो नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसमें आपने हमारी ब्यूटिशियन एनी ताहिर से मुलाकात की, इनसे बहुत सारे ऐसे सवालात के जवाब आपको सुनने को मिले जिनको फॉलो करके आपको आपके बालों की ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। आपको उनके बारे में बहुत सी गाइडलाइन मिली, बहुत से ऐसे हेयर फॉल, बालों में सफ़ेदी, बालों में रूखापन, बहुत से ऐसे मसाइल थे जो घर बैठी ख़वातीन उनका हल चाहती थी। वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू से कौसर आसिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।